हम जियोलॉजिक टाइम स्केल पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने प्रोटेरोजोइक एरा एंड किया था और उसके बाद जो है फेनेरोजोइक ईयन शुरू होता है। फेनेरोजोइक ईयन्स में बाकी सारे बचे हुए तीन इराज में काल में बांटा गया है इनको। सबसे जो पुराना है वो पैलियोजोइक है, पास्ट लाइफ, मिसोजोइक, मिडल ईस्ट, और जो सबसे नया जो अभी चल रहा है उसको सीनोजोइक एरा कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कलयुग, सतयुग, द्वापर युग जो बांटे हुए हैं, काल जो बांटे हुए हैं, इस तरह से साइंस में भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को डिवाइड किया है। लेकिन ये जो डिवाइडेशन है वो एथिकल नहीं है, वो डिवाइडेशन है उसमें जो पाए जाने वाले जीव जंतु और पादपों के आधार पर। ओके, पैलियोजोइक जो इरा है सबसे पुराना, ये 570 मिलियन ईयर एगो वह शुरू होता है और 250 तक आके उसको ख़त्म किया गया है। इसमें 6 पीरियड हैं: परमियन, कार्बोनिफेरियस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविसियन एंड कैम्ब्रियन। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द अर्थ ऑर्गेनिज्म हैज़ हार्ड प्लेट्स, शेल्स, एक्जोस्केलेटन। जो मॉलस्क में बाहर की तरफ हड्डियाँ पाई जाती है, आपने पाइला यूनियो वगैरह पढ़े होंगे। तो इस तरह का सबसे पहले इस यहाँ पर हड्डियों की अस्थि, हार्ड पार्ट्स का ओरिजिन हुआ ऑर्गेनिज्म में। यूल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें हुआ क्या क्या। टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ, सबसे हमने एल्गी पढ़ लिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एम्फीबियंस जो हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, विंग बियर्स, इंसेक्ट्स हैं और ट्रेबुलाइट्स हैं। ओके, तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट थे कि इनकी उत्पत्ति हुई। अभी ये भी अलग अलग जो पीरियड्स बांटे गए हैं उन सब में अलग अलग पीरियड में ये उत्पन्न हुए। जब आप पढ़ते हैं जब टेरिडोफाइट्स कब उत्पन्न हुए, ब्रायोफाइट्स कब हुए, ये सब जब पढ़ते हैं तो आपको एक एरा भी दिया जाता है कि इस कार्बोनिफेरियस में इनका डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो पैलोजोइक ईरा में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरह से थोड़ा बहुत याद रखना है। मीसोजोइक जो ईरा है 250 साल पहले से 65 मिलियन। तो पॉपुलरली मीसोजोइक जो एरा है उसको टाइम्स ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुरासिक पिक्चर देखी होगी, जुरासिक पार्क, तो जो जुरासिक वर्ल्ड है वो मीजोजोइक एरा का एक पार्ट है। ओके, एरा को पीरियड्स में जब डिवाइड करते हैं तो उसमें एक जुरासिक पीरियड आता है और उसमें क्या था, डायनासोर्स रेप्टाइल्स हैं। और इस वक्त में एक इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे रेप्टाइल्स थे, तरह तरह के डायनासोर पाए जाते थे और काफ़ी बड़े। अब जो रेप्टाइल्स हैं जैसे सांप, स्नैक्स वगैरह हैं या फिर क्रोकोडाइल्स और आपने देखे होंगे, तो उनकी साइज़ छोटी है लेकिन ये काफ़ी बड़े थे और सबसे डोमिनेट करते थे पृथ्वी को उस वक्त। तो ये सब आपने पिक्चर्स में काफ़ी बार देखा है। और 3 पीरियड्स में बांटा गया है: ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस। तो जुरासिक जो है वो डोमिनेंट पीरियड माना जाता था और उसके बाद माना जाता है कि ये अचानक से सारे डायनासोर किसी वजह से ख़त्म हो गए। तो इसके अंदर ये तो डायनासोर्स और मैमल्स हैं। ओके, और हम जब बॉटनी पढ़ते हैं तो इस ईरा में सबसे डोमिनेंटिंग जो प्लांट्स थे वो थे जिम्नोस्पर्म। ओके, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म डोमिनेट हो जाएंगे। अभी तक इसमें एंजियोस्पर्म्स नहीं थे। सीनोजोइक एरा जो एकदम न्यू एरा है हमारा, सेनोजोइक एरा में 65 मिलियन वर्ष पूर्व ही स्टार्ट हुआ है ये, और 2 पीरियड्स में बांटा, टर्सरी और क्वाटनरी। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैमल्स, जो मॉडर्न मैमल्स हैं, मनुष्य है। एंजियोस्पर्म सबसे हाईएस्ट जो है प्रोग्रेसिव जो प्लांट्स हैं
एंड ह्यूमन बीइंग, ये सारे के सारे सीनोजोइक एरा की देन है। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिसमें आपको जैव विकास की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव जीके की जो क्वेश्चन है वो इसके बारे में, या साइंस जीके जो होता है, तो इसका नॉलेज होना बहुत ही एक प्राइमरली थिंग है। उसके बारे में आप देखें, ब्रीफ में आप अगर जाते हैं तो जो सीनोजोइक एरा के बारे में हमने पढ़ा है तो उसके अलग अलग आपको फ्लोरा और फौना मिल जाएगा। जैसे सीनोजोइक में क्वाटरनरी में मैमल्स और मैमथ आपने पढ़ा होगा, जीवाश्म। ओके, डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन। टर्शरी में राइज ऑफ बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स जो थे, प्लेसेंटल मैमल्स जो थे वो इस एरा में थे। उसके बाद जैसे जुरासिक में आपके यहाँ लिखा हुआ है कि रेप्टाइल्स डोमिनेट करते थे ऑन लैंड, सी एंड एयर, हर जगह। फर्स्ट बर्ड एंड आर्किक मैमल्स। और यहाँ पर क्रिस्टेशियस में डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म। एक्सटिंक्शन हो गया लार्ज रेप्टाइल्स का। ओके, और जो एमनियोट्स होते हैं जूलॉजी में, उनका भी एक्सटिंक्शन हो गया इसमें। ट्राइसिक में फर्स्ट डायनासोर्स स्टार्ट हुए, टर्टल्स, इक्थियोसॉरस, प्लेजियोसॉर्स, साइकेट्स जो साइकस वगैरह है, एंड कॉनिफर्स डोमिनेट करते थे। इसके अंदर जो है ट्राइसिक पीरियड में जब हम बॉटनी से रिलेटेड पढ़ते हैं तो इसमें जिम्नोस्पर्म, यहाँ तक आते आते फ्लावरिंग प्लांट आ गए और यहाँ पर सारे डाइकॉट से बाद में मोनोकॉट आ गए। ओके, तो इस तरह एक जैव विकास का प्रोसेस चलता रहता है। पैलियोजोइक ईरा जो काफ़ी भागों में डिवाइड है, उसमें भी हर एक के अलग अलग है। पर्मियन में अलग तरह के फ्लोरा फौना थे, और कार्बेनोफेरियस, यहाँ पर देखिए एक ग्लेशिएशन लिखा है, फिर से एक पूरी अर्थ में काफ़ी वक्त तक ग्लेशिएशन हो जाता है। ग्लेशिएशन यानी बर्फ़ की एक परत जम गई। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक एरा ख़त्म हो जाता है। ओके, यहाँ पर ठीक, और उसके बाद जो डोमिनेंट होते हैं, जो सरवाइव करके आगे निकलते हैं, उसमें कुछ और सुधार होता है जातियों में। कार्बोनिफेरस में फर्न्स थे डोमिनेंट। डेवोनियन में फिशेस, एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। और सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। ओके, कहीं पर वर्टिब्रेट अराइज हो रहे हैं। अगर हम बॉटनी के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें जहाँ जहाँ पे बॉटनी कल जो लिखा हुआ है उसका हमें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से आपको याद करने हैं कि कौन से कालखंड में कौन से फ्लोरा और फौना डोमिनेंट करते थे। कम से कम ये अराइज कहाँ हुए ये जरूरी नहीं है, किस कालखंड में डोमिनेंट करते थे, किस कालखंड में एंजियोस्पर्म है, जैसे आप टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। और बाकी एल्गी कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ डोमिनेट करते थे, ये इस तरह से आपको लर्न करना है ये। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं उसके बारे में हम एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो कार्बोनिफेरियस पीरियड था, जो कि किस में आता है कार्बोनिफेरियस पीरियड? कार्बोनिफेरियस पीरियड आता है पैलियोजोइक में। तो यह इसमें क्या हुआ था पैलियोजोइक में? फर्स्ट रेप्टाइल्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। फर्स्ट रेप्टाइल्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड कॉल प्लांट्स गॉट स्प्रेडेड, जो कॉयल हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि सारे पेड़ पौधे दब गए और उसके बाद कॉयल बनना शुरू हुआ, कोयला। ओके, तो आज हम जो कोयला यूज़ करते हैं वो इतना पुराना है, तब का कोयला हम यूज़ करते हैं। इतने सालों से जो दब गए थे पेड़ पौधे वो अब कोयला बने हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये। पर्मियन पीरियड है, ये भी पैलियोजोइक का है। इसमें लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हैपेंड इन दिस पीरियड। ओके, अब ये कैसे इस पीरियड में ये सब ख़त्म हुए सारे के सारे,
ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें इतना पुराना किस तरह से पता लगाए। मे बी क्लाइमेट चेंज हुआ या कोई बहुत बड़ा वॉल्केनो आया। 90% ऑफ ओशियन लाइफ एंड 78% ऑफ लैंड लाइफ डाइड। ओके, तो इतना विनाश हुआ इस काल में, परमियन पीरियड में, याद रखें आप। उसके बाद जुरासिक पीरियड है। मैंने आपको बताया जैसा कि मीसोजोइक एरा का इम्पॉर्टेंट पीरियड है जुरासिक। फर्स्ट बर्ड्स एंड मैमल्स वर फॉर्म्ड। जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेट करते थे यहाँ पर। डायनासोर्स फॉर्म इन द ट्राइसिक पीरियड रीच्ड एट द पीक इन, जो इससे पहले वाले पीरियड में अराइज हुए थे डायनासोर, वो यहाँ पर डोमिनेंट फेज में आ गए। हर जगह रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे। क्रिस्टेशियस पीरियड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था मीसोजोइक एरा का। इट मार्क द एंड ऑफ मीसोजोइक एरा, इससे ख़त्म होता है और इसके बाद सीनोजोइक एरा स्टार्ट होता है। ऑल ऑफ द डायनासोर्स एंड हाफ ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट वेंट एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो गए। साइंटिस्ट थिंक एट एस्ट्रॉयड हिट्स अर्थ। कई सारे इसमें लोग अपना अपना एज्यूप्शन देते हैं कि कोई एस्ट्रॉयड टकराया होगा अर्थ से। ओके, तो इसकी वजह से शायद एड ए रिजल्ट प्लांट्स डाइड एंड हर्बीवोर एंड देन कार्निवोर। ठीक है, तो ये सब जातियाँ अचानक कैसे नष्ट हुई, ये सारा एक वजह हो सकती है। उसके बाद जो सीनोजोइक एरा का, द पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा विच हैज़ बिन लास्टिंग फ्रॉम 1.8 मिलियन ईयर एगो टू प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट था वो था ह्यूमन का, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ द अर्थ, एंड जिसने अब हम डोमिनेट करते हैं। और इट इज़ और डिवाइडेड इन टू इपॉक, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको पढ़ें। और ये सब बार बार जब आप इन नामों को पढ़ेंगे तो ये आपके याद हो जाएंगे। इसको टेबल फॉर्म में लिख लिख के याद करने की कोशिश करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ आप दूसरों में भी लिख सकते हो कि कौन सा कोई जो फाइलम है कब डेवलप हुआ, कब डोमिनेंट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।